हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सोशोलॉजिस्ट चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सोशोलॉजिस्ट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर आज हम लोग 2 कंप्लीट करने वाले, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिक संरचना। ओके, भारतीय समाज की जनसांख्यिक संरचना। ओके, इसका आज हम लोग 47 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर इस वीडियो को कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद लगता है तो अगर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर पता होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि जनांकिकी विज्ञान है, बताइएगा जनांकिकी विज्ञान क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जनांकिकी विज्ञान जो होता है जनसंख्या का अध्ययन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है, बताइएगा किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है। तो वह जो आपका है औंजी जाति है। कौन जाति है? औंजी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है, बताइएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो ये जो आपका है तो थॉमसन एवं रॉबर्ट अस्टीन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को देखिएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है? 4 नंबर में कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है, बताइएगा भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है, बताइएगा सबसे ज़्यादा जन्म दर किसका होता है। तो वह जो आपका है किस पर है? तो शिक्षा का अभाव है, गर्म जलवायु है, बाल विवाह हो रहा है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन जाति नहीं है। तो जाति कौन नहीं है? तो आपका शूद्र जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 में कि निम्न में कौन जनजाति नहीं, बताइएगा निम्न में कौन जनजाति नहीं। तो रविदास आपका जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर के देखिएगा। 7 नंबर में क्या कर रहा है? 7 में कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है, बताइएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो वो जो आपको है थॉमसन एवं रॉबर्टस्टीन है। कौन है? रॉबर्टस्टीन है। थॉमसन एवं रॉबर्टस्टीन है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या, बताइएगा नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। तो ये जो आपको जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व है, आधुनिक मूल्य है। ओके, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 9 नंबर में करा भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, बताइएगा भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, कौन सा है। तो आपको जैन है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है, बताइएगा। तो उच्च जन्म दर का जो स्रोत है वो आपका शिक्षा का भी अभाव है, गर्म जलवायु, बाल विवाह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 में कह रहा है भारत की वर्तमान आबादी कितनी है, भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अरब के ऊपर। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अरब के ऊपर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर के ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। 12 नंबर में कह रहा है निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा निम्न में से भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो आपका अपने ही बिहार में, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, बताइएगा भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वो जो आपका है सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का कब घोषित की गई, बताइएगा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो यह जो घोषित की गई 2000 ईस्वी में घोषित की गई। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था। तो 1872 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा अल्पसंख्यक एक है, बताइएगा अल्पसंख्यक एक क्या है, तो एक राजनीतिक संकल्पना है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा लैंगिक विषमता का संबंध है, बताइएगा लैंगिक विषमता का संबंध किससे है, तो सामाजिक मूल्यों से भी है, आर्थिकी से भी है, राजनीतिक मूल्यों से भी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, बताइएगा किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो जो किया है आत्म्य सेन ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्म्य सेन। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है, बताइएगा ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है। तो अंतर का आधार क्या होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्यात्मक आधार हो जाएगा, समुदाय का आकार हो जाएगा और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में कह रहा है कि टीके उम्न ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया, बताइएगा टीके उम्न ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है, तो कितने को किया है, तो ये आपको पता होगा कि 2 आयामों को किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है, बताइएगा रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण जो आपको पितृसत्ता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या कर रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है, बताइएगा सामाजिक वर्ग एक संप्रदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है मैकइवर एवं पेज का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशागत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, यह कथन किसका है, बताइएगा यह संगठन किसका है, तो यह जो है वर्गेस का है, किसका वर्गेस का, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 में कह रहा है भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही कहलाता है, बताइएगा भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही कहलाता है, या विभाजन ही क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है, बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है, तो नागालैंड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर के। देखिएगा 26 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में हो जाएगा भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो शिक्षित वाला राज्य हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, बताइएगा भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि जनसांख्यिकीय शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइएगा जनसांख्यिकीय शब्द किस भाषा से लिया गया, तो यह जो लिया गया आपको ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कहा जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइएगा जनसंख्या अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कहा कि जनांकिकी या जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है, बताइएगा जनांकिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं जॉन ग्रांट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है, जॉन ग्रांट को। 32 में कहा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जो आपका है दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की। देखिएगा 33 नंबर में क्या करा है।
33 में कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग है, बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितना है, तो भारत में साक्षरता की जो दर है वो कितना है, वो आपको 74% है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, बताइएगा। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, किस वर्ष की गई, तो सन 1976 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, सन 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35 में निम्नलिखित में से किस का संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से किससे है, तो ये जो आपका है एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में, देखिएगा 36 नंबर में क्या कर रहा है। 36 नंबर में कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, बताइएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो की गई 1952 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1952 ईस्वी में। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो यह जो जाना जाता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर की ओर, देखिएगा 38 में क्या करा है। 38 नंबर में करा है जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। जनसंख्या के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया या सम्मिलित किया गया, तो जो किया गया आपको जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को भी, जनसंख्या की बनावट को भी, जनसंख्या का वितरण को भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 में कह रहा भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, बताइएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, तो जो आपको हो जाएगा आपको धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव हो जाएगा, या तो हो जाएगा आपको अज्ञानता का एवं अशिक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर के, देखिएगा 40 नंबर में क्या हो जाएगा। 40 नंबर में आप लोगों को पता लग रहा है कि 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता, बताइएगा। निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। नंबर डी हो जाएगा। ओके, उपयुक्त में से सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 41 में कह रहा है किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, बताइएगा। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किसने कहा था, माल्थस ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, माल्थस से। 42 में कह रहा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है, बताइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है, तो 933 से ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो ये जो आपको शैक्षणिक स्तर पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 में कह रहा है समाज, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है, बताइएगा। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है 3000 वर्षों की अवधि का। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिमाण कौन है, बताइएगा। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिमाण कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 46 नंबर में, देखिएगा 46 में क्या कह रहा है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है, बताइएगा। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है, कितने साल को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो 21 से 35 वर्षों के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा। निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको कुशवाहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में आपको सारे के सारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दिए। ओके, इसी प्रकार का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।